Assalamu alaikum students. Students, this lecture is about DC motors और ये एक लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया है फॉर गिविंग यू द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द डीसी मोटर्स. यू सी दिस डीसी मोटर इज अगेन अ वेरी बिग टॉपिक, लेकिन हम इसको इतना पढ़ लेंगे जितना हमें ज़रूरत है फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू. और आपको मैं बताऊं कि मोटर्स के बगैर तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉसिबल ही नहीं है. मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप जो कुछ भी बनाएंगे उसके अंदर मोटर तो आपने डेफिनेटली लगानी होगी. अदरवाइज अ सिंपल स्ट्रक्चर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिंपल स्ट्रक्चर लोहे का विदाउट मूविंग पार्ट्स, तो कोई ज़्यादा कोई मतलब ये कि फैसिनेटिंग चीज़ नहीं बनेगी. सिवाय इसके कि आप इसको इफिल टावर बना लें अगर लोहे का, तो वो चीज़ बड़ी बन सकती है विदाउट मोटर्स. तो बहुत या तो बहुत बड़ी चीज़ हो, अगर छोटी सी चीज़ भी है तो उसको मोटर चाहिएगी. तो राइट नाउ वी आर जस्ट डूइंग गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ डीसी मोटर्स. अच्छा, परमानेंट डीसी मोटर्स की कुछ टाइप्स हैं. उसमें सबसे पहली टाइप तो ये है कि परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है वो. परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, आई जस्ट अंडरलाइन इट. अच्छा, परमानेंट डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन ये है कि इसके आसपास जो है दोनों तरफ परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, और बीच के अंदर आर्मेचर होता है. अच्छा, आर्मेचर वो वाला पार्ट कहलाता है जिसके ऊपर आप सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, या उसमें से जनरेटर है तो वो सप्लाई प्रोवाइड करता है, वो जनरेटर बिल्डअप करता है, वहां से आप वोल्टेज लेते हैं. तो मोटर होती है या जनरेटर होता है, तो दोनों दोनों एक चीज है. डीसी मोटर तो जनरेटर भी होती है और मोटर भी होते हैं, एक ही मशीन, दैट इज कॉल्ड डीसी डीसी मशीन. इट्स नॉट डीसी मोटर, इट्स नॉट डीसी जनरेटर, इट्स अ डीसी मशीन. आप इसको जनरेटर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, यू जस्ट मेक इट रोटेट बाई सम प्राइम मूवर. बाहर इंजन लगा लें, इसको घुमा लें, एंड इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग the power supply, electrical power. Or agar if you just provide the electrical power from this side, and then it will start generating the mechanical torque. So the vice versa. If you to apply the torque, it will start moving, and then it will just provide you the power supply here. अच्छा, तो ये डीसी मशीन है. अच्छा, इसके अंदर के जो रोटर में आपको मैंने आप बताया आर्मेचर कौन सा पार्ट कहलाता है. दो पार्ट है, एक स्टेटर है एक रोटर है. तो इसका जो जो स्टेटर है वो तो परमानेंट मैग्नेट है, और रोटर जो है इसका वो है सप्लाई आपको हिस्सा जहाँ पे आप मैग्नेटिक कॉइल से इंडक्टर फिट इन करते हैं मुख्तलिफ स्कीम के तहत, और उसको हम कहते हैं आर्मेचर, जहाँ पे आपने सप्लाई प्रोवाइड करनी होती है. तो ये आर्मेचर है जो कि रोटेट करता है. अच्छा, ये नेसेसरी नहीं है कि ऑलवेज आर्मेचर विल ऑलवेज बी अ रोटर. नहीं, दूसरी मोटर्स होती हैं जो एसी मोटर्स हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो उसके अंदर जो आर्मेचर होता है वो स्टेटर पर होता है, कि आप स्टेटर पे पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं. अच्छा, अब इसके अंदर में मैं आपको पार्ट्स बता दूं. ये इसको कहते हैं हम कम्यूटेटर. ये इसके अंदर ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं, ये बीच में स्लॉट्स बने हुए हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड. ये कॉइल के ऊपर जा रहे हैं, हर हर जो इसकी स्ट्रिप है वो अलग कॉइल पे जा रही है. ये भी एक कम्यूटेटर है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये थोड़े से दो चीज़ें ऐड कर दी हैं कि ये कार्बन ब्रशेज कम्यूटेटर पे चल रहे होते हैं. आपको सप्लाई प्रोवाइड करनी होती है इसके रोटर को, और रोटर को सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए कोई हम पक्का पक्का कनेक्शन कर नहीं सकते हैं थ्रू वायर्स. तो ये स्कीम होती है कि आप यहाँ पे कार्बन ब्रशेस के जरिए से इसको अप्लाई कर देते हैं. मैग्नेटिक फील्ड बाहर से आ रही है, एंड देन यू जस्ट अप्लाई द वोल्टेजेस एंड इट स्टार्ट्स रोटेटिंग. अच्छा, अब जो है अगर आप मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट्स को हटा दें, और यू जस्ट प्रोवाइड इट द मैग्नेटिक फील्ड विद द फील्ड कॉइल, तो आपने डीसी सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड किया है, यहाँ पे एक दूसरी डीसी सप्लाई प्रोवाइड की है रोटर को थ्रू कम्यूटेटर, यहाँ पे कम्यूटेटर के थ्रू. यहाँ पे डायरेक्ट, बिकॉज दैट वाज द फील्ड वाइडिंग वाइडिंग इज ऑन द स्टेटर, कोई चीज़ घूम नहीं रही है, तो आराम से आप यहाँ पे पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं. दे बोथ द पावर सप्लाईज आर डीसी. तो ये हो गई आपकी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, जहाँ पे आपने मैग्नेट्स की जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल कर लिया, ये वाला. राइट. अच्छा, अब यहाँ पे जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्पीड कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, लेकिन मैं आपको पूरा लेक्चर दिखा दूँ आगे तक कि लेक्चर में क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ. जस्ट ओवरव्यू, सिंपल. अच्छा, अब ये जो है मैं आपको बताऊंगा ये वाला टेक्स्ट, लेकिन इसके बाद मैं शंट मोटर बताऊंगा सेपरेटली एक्साइटेड के बाद. तो शंट मोटर ये सेपरेटली एक्साइटेड है. जब सेपरेटली एक्साइटेड को आप क्या करते हैं कि अलग अलग सप्लाई देनी है ना, सेपरेटली एक्साइटेड को मैंने आपको बता दिया कि फील्ड को अलग सप्लाई देंगे, आर्मेचर को अलग सप्लाई दे देंगे थ्रू कम्यूटेटर रोटर को. तो ये सेपरेटली एक्साइटेड, लेकिन इनके कनेक्शन अगर यहाँ से पकड़ के यहाँ जोड़ दिए, और ये वेरिएबल रजिस्टर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया फॉर स्पीड कंट्रोल,
तो वो एक शंट मोटर बन गई, और इसी के कनेक्शन, ये कॉइल के कनेक्शन सीरीज में कर दिए इसके, पैरेलल में नहीं किए, तो वो सीरीज मोटर हो गई। अच्छा, अगर हमने एक सीरीज मोटर भी रखनी है और कंपाउंड मोटर भी रखनी है, अच्छा, तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर हो गया कि देखें ये वाला जो कॉइल है ना, ये फील्ड की कॉइल, ये पैरेलल में है, आर्मेचर के पैरेलल में है, और ये जो है ये कॉइल फील्ड की कॉइल है वो, लेकिन सीरीज में है। तो यानी ये वाली स्कीम भी हो गई, सीरीज वाला भी पार्ट हो गया यहाँ पे, और ये पैरेलल वाला पार्ट भी हो गया। तो इसको, दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव कंपाउंड, यानी कंपाउंड मोटर, सिंपल सिंपल मोटर, कंपाउंड मोटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड। और मजीद डिटेल में जाएंगे तो देर दो टू टाइप्स, लेकिन अभी हम इस वक्त कंपाउंड मोटर की बात कर रहे हैं। तो ये कंपाउंड मोटर है, दिस इज जस्ट अ कंपाउंड मोटर। तो सीरीज भी है और इसके अंदर शंट भी है। फिर मैं आपको यूनिवर्सल मोटर बताऊंगा जो एसी डीसी दोनों पे चलती है, और फिर मैं जो है आपको ब्रशलेस डीसी मोटर के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, और इस तरीके से ये लेक्चर एंड हो जाएगा आज। अच्छा, तो अब मैं आपको अब चले जाते हैं स्पीड कंट्रोल पे। यहाँ तक हम बात कर चुके थे, अब नाउ वी जस्ट वांट टू टॉक अबाउट स्पीड कंट्रोल। अब स्पीड कंट्रोल के दो मेथड्स हैं। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे ये जो सप्लाई है ना, 0.2, ये वाला जो सप्लाई है, इसको आपने वोल्टेज वेरी करके दिखा दे दिया है। ज़्यादा वोल्टेज, आर्मेचर को ज़्यादा करंट जाएगा, ज़्यादा पावर जाएगी, और ये ज़्यादा तेज घूमेगा। दिस इज आर्मेचर कंट्रोल। इंक्रीज द वोल्टेजेस विल इंक्रीज द स्पीड, एज सिंपल एज दिस। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है ना, यहाँ पे अगर आप फील्ड के वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये स्पीड कम होगी। वीकनिंग ऑफ अ फील्ड कॉजेज इंक्रीज इन स्पीड। वीकनिंग का मतलब है कि आपने वोल्टेज कम कर दिया है। वीकनिंग ऑफ अ फील्ड कॉजेज इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द मोटर, वाइल स्ट्रेंथनिंग द फील्ड कॉजेज डिक्रीज द स्पीड। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसकी क्या रीजन बनती है, इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और इसको हम लैब में प्रैक्टिकली करके भी दिखाते हैं, लेकिन अभी आपको ये करके देखना ज़रा मुश्किल काम होगा, बिकॉज आपके पास तो कोई फील्ड मोटर आपके पास कभी भी नहीं होगी। फील्ड मोटर लैब्स में होती हैं आमतौर पर। जितनी मोटर्स आपके पास होती हैं वो सारी परमानेंट मैग्नेट मोटर्स होती हैं। अच्छा, तो अब मैं आपको ये इक्वेशन समझाता हूँ, जिसकी मदद से आपको क्या पॉइंट समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ जाएगा कि फील्ड को ज़्यादा वोल्टेज करने की वजह से स्पीड कम क्यों होती है, जबकि आर्मेचर को हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ती है। आई गेस कि ये आप वाजे हो रहा होगा। सवाल किया करें व्हाट्सएप पे, ज़रा तसल्ली रहती है कि आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। वैसे अभी आप लोग दूसरे एग्जाम्स में फ्री हैं, पढ़ नहीं रहे, मुझे मालूम है। एनीवे, चलते हैं आगे। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज अबाउट, ये है मोटर इक्वेशन। मोटर इक्वेशन में मैं आपको बता दूं कि ये क्या चीज़ है। ये आपका वोल्टेज प्रोवाइडेड है, जो आपने इसको सप्लाई किया है वोल्टेज, और कहाँ से सप्लाई किया है वोल्टेज, आपने इसको यहाँ से सप्लाई किया है। आर्मेचर के वोल्टेज की बात हो रही है, द वी सप्लाइड। अच्छा, अभी सप्लाई आप जब करेंगे तो ये एक मोटर जब घूमेगी तो इसका एक सेल्फ इंडक्शन भी होगा आर्मेचर पे, और सेल्फ इंडक्शन इज जनरेटेड वोल्टेज। अगर आप डीसी मोटर को कुछ भी ना करें, बाहर से पकड़ के घुमाते हैं, तो डीसी मोटर के ऊपर वोल्टेज जनरेट होगा ना। आप सोचें जरा, इफ यू आर जस्ट यूजिंग अ डीसी मोटर एज a generator and you just make it rotate by some means, what will happen? A voltage will start appearing on the terminals of the motor. परमानेंट मैग्नेट मोटर क्यों ले लें, तो मोटर को चुटकी से पकड़ के घुमा दें, खिलौने की मोटर को, वहाँ पे एलईडी लगा दें या मीटर लगा दें, वो एलईडी जलना शुरू हो जाएगी। अगर ना जल रही हो तो आप मोटर को दूसरी डायरेक्शन में चुटकी से घुमा दें या एलईडी को पलट दें, तो जलना शुरू हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट तो आप घर पे भी कर सकते हैं। किसी भी खिलौने की मोटर के ऊपर एलईडी लगा दें या बल्ब लगा दें कोई छोटा, और उसको चुटकी से पकड़ के घुमा दें, देखें वो जलना शुरू हो जाएगा। ये जनरेटर है, तो उसके ऊपर वोल्टेज इंड्यूस हो गए ना। जब आपने इसको घुमाया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आर्मेचर को, तो वोल्टेज इंड्यूस हो गए। तो जब आप इसको सप्लाई देंगे ये वाली, तो ये भी तो मोटर आर्मेचर ही घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में ही घूम रहा है, तो इसके ऊपर भी एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएंगे। चाहे आप इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलाएं, चाहे पकड़ के इसको बाहर से प्राइम मूवर से चलाएं, चुटकी से चलाएं, ये वोल्टेज इंड्यूस होंगे ई नॉट। ये जनरेटेड वोल्टेज है, राइट। जब मोटर रुकी हुई होगी तो ये जनरेटर वोल्टेज जीरो होंगे। तो ये जब मोटर रुकी हुई होगी तो देयर विल बी नो ई नॉट। तो द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग ई सप्लाइड डिवाइड बाई ई सोर्स डिवाइड बाई आर, सिंपल। यहाँ पे कोई चीज़ माइनस करने के लिए, कम करने के लिए नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये वोल्टेज मोटर स्पीड पकड़ेगी, तो इसके ऊपर वोल्टेज इंड्यूस होना शुरू होंगे, और इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो इफेक्टिव वोल्टेज है ऑन द आर्मेचर, वो कम हो जाएगा, एंड आई विल गेट रिड्यूस्ड, बिकॉज ये छोटी क्वांटिटी होगी न्यूमरेटर में, तो आई विल रिड्यूस, राइट।
तो ये रीजन है इसकी। और इसी की वजह से अगर आपकी मोटर चल ना रही हो तो क्या होगा, अगर आपने मोटर को पकड़ लिया और वोल्टेज अप्लाई कर दिया है, ये ई एस अप्लाई कर दिया आपने, तो मोटर जल जाएगी, बिकॉज ह्यूज करंट विल कीप फ्लोइंग। अभी क्या होता है, मोटर स्टार्ट हो जाती है ना, जो स्टार्टिंग करंट होता है वो स्लो हो जाता है, वो कम हो जाता है, फौरन से कम हो जाता है। जैसे ही मोटर स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग करंट जो पहले एक जैक करंट होता है, फिर ज्यादा करंट होता है, वो स्लो हो जाता है और कम करंट हो जाता है, कम करंट कम हो जाता है। लेकिन अगर आपने मोटर को घूमने ही नहीं दिया तो इंड्यूस वोल्टेज तो जीरो होगा, एंड दिस ई नॉट विल बी जीरो, so दिस होल करंट विल कीप फ्लोइंग थ्रू द मोटर। तो मोटर गर्म हो जाएगी और फिर जाहिर बात है कि उड़ जाएगी। तो स्टॉल मोटर इसलिए उड़ जाती है, स्टॉल का मतलब है कि रुकी हुई मोटर इसलिए उड़ जाती है। अच्छा। और स्टार्टिंग करंट आपको पता है कि ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा होता है कि ई नॉट शुरू में कम होता है। अच्छा, ये छोटी सी डिटेल है, अगर मेरी आपको बात से समझ में ना आई हो ना, तो ये डिटेल पढ़ लें, ये खुद ही बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये आपको समझा देगा कि जो मैंने आपको कुछ बताया, और मेरा वीडियो लेक्चर 2 बार देखा करें। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दी। अब ये फील्ड कंट्रोल, मैं आपको ये वाला पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि वाई वीकनिंग द फील्ड कॉजेज इंक्रीज इन स्पीड। होता ही है कि आपने फील्ड फील्ड कमजोर कर दी। अब फील्ड कमजोर है, अब यहाँ पे जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, इसकी वजह से वोल्टेज जनरेट नहीं होंगे, क्योंकि फील्ड अवेलेबल नहीं है ना जिससे ये इंटरेक्ट करे, तो सेल्फ इंडक्शन विल बी लेस इन द केस ऑफ वीक फील्ड। द वोल्टेज इंड्यूस्ड, दिस ई जनरेटेड ई नॉट विल बी लेस। जब ये लेस होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। जब ज्यादा फ्लो करेगा तो क्या होगा, यहाँ से करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, ये वाला एरो करंट को शो कर रहा है, ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, फील्ड वीक है इस वजह से, तो ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, ज्यादा करंट फ्लो करने की वजह से स्पीड बढ़ेगी। ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है ना ये, तो ज्यादा स्पीड बढ़ेगी, और ये ज्यादा से ज्यादा स्पीड करके अपने आप को इसके जो सप्लाइड वोल्टेज है उसके बराबर लाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो थोड़ी स्पीड पे वो आएंगे नहीं, वो हाई स्पीड पे बराबर होगा। तो ये बात है। आई होप कि दिस वाज जस्ट क्लियर इनफ। अगर ना समझ में आया हो तो आप मेरे पास आ जाएं, और अगर वीडियो लेक्चर ले लें या ऑडियो मैसेज कर दें, मैं आपको व्हाट्सएप में समझा दूंगा। शन मोटर, सीरीज मोटर में आपको कंपाउंड मोटर समझा चुका हूँ, ये इसका स्कीमेटिक्स है, इसको जरा आप गौर से देखें कि क्या स्कीमेटिक्स है और इसकी क्या सारी साइंस है। अच्छा, यूनिवर्सल मोटर मैं आपको समझाता हूँ। ये वर्ड चलती है, पॉइंट है, एसी और डीसी दोनों पे चलती है। वो कैसे चलती है और ये क्या होती है, तो वो मैं बता दूं यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पर शन मोटर को दे दें, ओ नो सॉरी, आप ले लें इसको सेपरेटली एक्साइटेड मोटर ले लें। सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में अगर इसके टर्मिनल चेंज कर दें तो व्हाट यू एक्सपेक्ट, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दें, नेगेटिव को पॉजिटिव, डेफिनेटली डायरेक्शन में चेंज। अगर आप इसको भी चेंज कर देते फील्ड को, इसको नहीं करते बल्कि इसको कर देते, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन इसको भी कर देते हैं एट ए टाइम और उसी वक्त इसको भी कर देते हैं, तो डायरेक्शन ओरिजिनल रहेगी ना। सही है। तो फील्ड मोटर, यूनिवर्सल मोटर के अंदर उन्होंने यही किया हुआ है कि जब वो सप्लाई की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, एसी की वजह से डीसी को पलट दें या एसी की वजह से डायरेक्शन ऑटोमेटिक हर साइकिल के अंदर चेंज होती रहती है, तो क्या होगा कि फील्ड भी चेंज हो जाएगी, आर्मेचर भी चेंज हो जाएगा, तो डायरेक्शन सेम रहेगी, एंड दिस इज यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर की एक और डिटेल ये है कि इसके अंदर वाइंडिंग क्या स्कीम से होती है, इसकी वाइंडिंग सीरीज में होती है, लेकिन इसकी फील्ड वाइंडिंग जो है वो कंप्लीट सीरीज में है सप्लाई के, एंड दिस इज वेरी टिपिकल। स्पीड यूनिवर्सल मोटर इस्तेमाल कहाँ होती है, ड्रिल मशीन के अंदर, और छोटे जूसर, ब्लेंडर और ग्राइंडर, ये सारे इसमें इस्तेमाल होती है। और एक बात आपने नोट की होगी कि आपने सुना होगा कि ये जो जूसर ब्लेंडर है इस तरह की, या ड्रिल मशीन है, इस तरह की मशीनों को खाली नहीं चलाना चाहिए। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यही है जो मैंने आपको पहले बताई, कि जब आप मोटर को खाली चलाते हैं, और ये है मोटर कौन सी, सीरीज मोटर है, तो सीरीज मोटर होने की वजह से यहाँ से ये मोटर है, ये सीरीज मोटर होने की वजह से इसके अंदर करंट ज्यादा फ्लो करता नहीं है, क्योंकि लोड होता नहीं है, ये अनलोडेड चल रही होती है। जब अनलोडेड चलेगी तो इसकी स्पीड फौरन से तेज मतलब हो जाती है, और वो लोडेड होती तो ये स्लो होती। जब स्लो होती तो अच्छा खासा करंट इसके अंदर से फ्लो करता, लेकिन अब तो इसके वोल्टेज बिल्कुल बराबर हो गए सप्लाई वोल्टेज के, तो इसके अंदर से कोई करंट ही फ्लो नहीं करता, या करता है तो बहुत मिनिमम। तो ये फील्ड वीक होती है। जब फील्ड वीक होती है तो ये बहुत हाई स्पीड पे चलती है, और इसकी रनअवे कंडीशन हो सकती है मैकेनिकली, इसके बेयरिंग इसलिए डिजाइन नहीं होते हैं इस तरीके से हाई स्पीड के लिए, तो यहाँ पर जो है ये बेयरिंग्स भी इस पे भी खराब हो सकता है, और इसका वेयर टियर काफी खराब हो सकता है। तो दिस इज द रीजन दैट इट इज सजेस्टेड दैट जहाँ पर भी यूनिवर्सल मोटर लगी हुई हो, क्योंकि वो सीरीज फील्ड उसकी सीरीज में होती है, उसको अनलोडेड ना चलाएं। अनलोडेड चलाएंगे तो वो मैकेनिकली बहुत हाई स्पीड पे जाएगी, और हाई स्पीड पे जाने की वजह से इसके अंदर वेयर एंड टेयर हो सकता है, और इसके अंदर वो उस स्पीड पे चलेगी जिसके लिए वो डिजाइन नहीं है, इसके बेयरिंग्स और इसके माउंटिंग। दिस इज द रीजन। अच्छा,
अच्छा, ये कैसे पता चलेगा आपको कि ये यूनिवर्सल मोटर है या एसी मोटर है? ये ऐसे पता लगेगा अगर कम्यूटेटर लगे हुए हैं तो ये यूनिवर्सल मोटर है, और वरना ये अदरवाइज ये प्योर एसी मोटर है। प्योर एसी मोटर को मैं नेक्स्ट लेक्चर में करता हूँ। तो ये यूनिवर्सल मोटर का पता चलेगा कि एसी है या यूनिवर्सल है, इस तरीके से पता लगेगा। अच्छा, ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया है। ये कम्यूटेटर है तो ये यूनिवर्सल है, कम्यूटेटर नहीं है तो ये एसी, प्योर एसी मशीन है, इंडक्शन मशीन जो होती है, एसिंक्रोनस मशीन। अच्छा, ब्रशलेस डीसी मोटर बीएलडीसी कंस्ट्रक्शन की क्यों जरूरत पड़ी और ये क्यों है? दिस इज कंपैरेटिवली न्यू मोटर। इसके अंदर करते हैं ये है कि अंदर मैग्नेट लगाते थे, बाहर कॉइल होती है, आर्मेचर इज ऑन द आउटसाइडर साइड। इसकी वजह से फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि कम्यूटेटर लगाने नहीं पड़ता, क्योंकि जो रोटेटिंग पार्ट इज परमानेंटली परमानेंट मैग्नेट, उसको कोई सप्लाई की जरूरत ही नहीं है। और जो सबसे ज्यादा वेयर एंड टेयर होता है ना डीसी मोटर के अंदर, वो कम्यूटेटर साइड पर होता है और इसके ब्रशेस चेंज करने पड़ते हैं। तो दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे। आई होप दिस वाज अंडरस्टैंडेबल। छोटा रखने की कोशिश की है, फिर भी देख लें। अच्छा।